आप बात करो। भयावह दृश्य है। देश में जो सबसे बड़ा विस्फोट हुआ वैसा ही विस्फोट आज हरदा में हमें देखने को मिला। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ये जो जानकारी थी, हॉस्पिटल में जो संबंधित पीड़ित लोग भर्ती है उनसे जब बातचीत हुई, कल रात को हम जब हॉस्पिटल भोपाल हमीदिया में गए थे, वहां जो घायल है उनसे बातचीत हुई। मोटे तौर पे 500 से 600 कर्मचारी मध्य प्रदेश के गरीब निवासी काम कर रहे। जब जो अंदर फटाका फैक्ट्री में महिलाएं काम करती है, बच्चे काम करते हैं, पुरुष काम करते हैं, उनसे हॉस्पिटल में बात हुई तो सबने कहा कि लगभग 100 से ऊपर या 100 से नीचे, मतलब 90 से 120 लोग अंदर रह गए होंगे और वो नहीं निकल पाए होंगे। ये एहसास है उन लोगों। प्रशासन ने कहा कि 11 लोगों की कैजुअल्टी हुई है। मैंने जो पूछा कि 11 में जले कितने, इतने बड़े ब्लास्ट में जले कितने, जो कैजुअल्टी हुई गई एक। इसका मतलब है कि जो ब्लास्ट में लोग जले वो निकल ही नहीं पाए। जब घटना स्थल पे हम गए, भयावह दृश्य था। आप देखो कि न वहां कोई फोरेंसिक का आदमी, न कोई एक्सपर्ट है इस तरह की घटनाओं को नियंत्रण। जैसे मिट्टी को उथल पुथल अर्थवर्क का काम चल रहा है। ब्लास्ट की जो ताप था, जो उसकी क्षमता थी, वो लोहे को पिघला दे, तो इंसान को तो उसने मिट्टी कब बना दिया पता ही नहीं चला। सवाल ये है कि जब डीएम से मेरी मुलाकात हुई कलेक्टर से, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि एक बार मैं मॉल अंदर जाके देख लूं, फिर आपसे बात करूंगा कि सर मैं यही हूँ, आप चिंता नहीं करें, मैं आ रहा हूँ। और भाग गए। एसपी से मेरी बात हुई, एसपी ने कहा कि सर आप अंदर चले जाओ, देख लो, और मैं ये सब नहीं आए, भीड़ नहीं आनी चाहिए, ये हो। तो मैंने सबको रोका और मैं कहा, अद्भुत भयानक दृश्य था। एक नीचे बेसमेंट था, ऊपर 3 मंजिल की एक फैक्ट्री थी, 2 एकड़ में, 2.5 एकड़ में, पूरी दब गई। अंदर नीचे बेसमेंट में क्या हुआ पता ही नहीं चला। ऊपर से लोग विजुअल जो आए, कूद के भाग रहे हैं 2-2 मंजिल से। जो नीचे कूदा पेट टूट गया, कमर टूट गई, कई मर गए, वो भी ब्लास्ट में दब गए। जो 2 मंजिल ऊपर से कूदेगा, सब भाग रहे हैं। उस परिस्थिति में नीचे जो ब्लास्ट हुआ बाद में, तो वो जो पेड़ जिसका टूट गया, जो चल नहीं पाया, जो भाग रहा था, वो वही स्वाह हो गया। जब पूरी कहानी की भयावहता देखकर मैंने फिर डीएम से बात करने की कोशिश की। डीएम यहाँ घटना स्थल से भाग चुके थे, यहाँ रेस्क्यू चल रहा है, 12-14 जेसीबी काम कर रही है अर्थवर्क का, 15-20 एम्बुलेंस के बड़ी मशीनें खड़ी है, और एसपी और कलेक्टर जगह से गायब हो गए। क्या मैसेज है ये? अपराध को छुपाना, जो घटना हुई उसको नहीं बताना। अल्टीमेटली मैं समझता हूं कि इससे भयावह निंदनीय कृत्य, इससे भयावह घृणित अपराध, सरकारी हत्याएं कैसे होती है मध्य प्रदेश से फिर एक बार देखा। इससे पहले झाबुआ में हुआ था, 80 लोग ब्लास्ट में गए थे। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने कहा हमने एसआईटी गठित की, आयोग बनाया। आज तक कौन दोषी और किसको सजा मिली और मुआवजा कितना दिया, किसको सरकारी नौकरी दी, पता ही नहीं। आज सवाल यह है कि 1 घटना, 2 घटना, 3 घटना, पिछले 5-7 साल में लगभग 10 घटना। सरकार हर घटना के बाद कहती है लाइसेंसों पे हम नियंत्रण करेंगे, स्ट्रिक्ट नियम बनाएंगे, अब ऐसी घटना नहीं हो सकती है, और फिर घटना हो जाती। मतलब ये सरकारी हत्याएं नहीं है तो क्या है? और दूसरा, मैं फिर इस घटना को लेके प्रशासन से अनुरोध करना, विपक्ष की पार्टी है, उसकी जवाबदेही है। आप जितनी जल्दी हो एसआईटी गठित करो, मौतों का आंकड़ा सही तरीके से बताओ, जो मिसिंग लोग हैं उनको किस कैटेगरी में डालेंगे मृत्यु की,
या अन्य कोई कैटेगरी आती है उसमें डालेंगे। 1-1 करोड़ रुपया हर मृतक को परिवार को मिले, 10-10 लाख रुपया हर एक्सीडेंटल को मिले, सरकारी नौकरी मृतक के एक एक परिवार को मिले। जैसे पहले कहा था आज तक नहीं दिए, वैसे नहीं मिले, ईमानदारी से मिले। और सबसे बड़ी बात, 302 का मुकदमा संबंधित कर्मचारियों पे जिनने अपराध करने में सहयोग किया। सरकार को प्रदेश से क्षमा मांगे, मुख्यमंत्री इस प्रदेश से क्षमा मांगे, और जो मंत्री है इस विभाग से संबंधित जिसके अंडर में आता ही है, मुख्यमंत्री कर्मचारियों पे गाज नहीं गिराए, मंत्री को भी सजा दे तो पता चले कि राजनीतिक विल पावर मेरा सीधा मैसेज का है कि अच्छा प्रशासन चलाऊंगा मैं, लापरवाही वालों को छोड़ूंगा नहीं। लीपापोती करने से बच्चे, बोल बोल बात नहीं करें, हम जांच कराएंगे, ऐसी सजा मिलेगी कि वो भी याद करेंगे। ये कौन सा भाषा हुई? कल मैं मुख्यमंत्री का बयान देख रहा था, ऐसी सजा मिलेगी वो भी याद करेंगे। अभी कितने लोगों को आपने सजा दी, उन्हें याद करी, वो जरा 1-2 के नाम बताएं सजाओं के। इस तरह की लापरवाही निंदनीय है, अपराधी है, और सरकार को इस अपराधों से बचना चाहिए। धन्यवाद। आपके हिसाब से कोर्टा आंकड़ा कितना हो सकता है? मैंने बता दिया, जब मैंने कहा कि 100 से ज्यादा लोग जो प्रत्यक्षदर्शी है उनने कहा कि दब गए होंगे, 100 से ज्यादा लोग प्रत्यक्षदर्शी जो घायल है, जो अंदर काम कर रहे हैं, उनके वीडियो है। मैंने जब बात की, एक संदीप है, उसने भी मुझे, हम सब थे, आप भी थे, मीडिया भी थी, उनके सामने बोला है। जब परिजनों से पूछा, आसपास के लोगों से पूछा, पड़ोसियों ने जिनके सब जान माल की हानि हो गई, उनसे बात करी, सब ने ये कहा कि सैकड़ों लोग दबे हैं। व्यवस्था ऐसी थी कि उथल पुथल इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में ताप इतना बड़ा था कि लोहा गल जाए तो इंसान की स्थिति क्या होगी, हड्डियों की स्थिति क्या होगी, मिट्टी हो गई हो। सवाल यह है कि अपराध है या नहीं है।